अंधकासुर और राजा विक्रमादित्य की कहानी भाग 2। राजा विक्रमादित्य अपने चुने हुए सैनिकों के साथ घने और अंधकारमय जंगल में प्रवेश कर चुके थे। यह जंगल साधारण नहीं था। यहाँ की हवाएं सिहरन पैदा करती थीं, पेड़ पौधे अजीब सरसराहट करते और हर कोने में रहस्य छिपा था। रास्ते में सैनिकों को पग पग पर विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ा। कहीं एक झरना अचानक लाल रंग में बदल गया, तो कहीं जमीन अपने आप कांप उठी। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन राजा विक्रमादित्य का चेहरा अटल और शांत था। उनके भीतर सिर्फ एक ही संकल्प था, अपने राज्य को अंधकासुर के आतंक से मुक्त कराना। अचानक एक स्थान पर घने वृक्षों के बीच एक तेज प्रकाश फैला। सैनिक चौंक गए, परंतु राजा आगे बढ़े। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे, जिनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। राजा ने विनम्र होकर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, राजन, तुम्हारा मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। अंधकासुर को बल उसके शाप से नहीं, वरदान से मिला है। जब तक तुम उस वरदान का रहस्य नहीं जान पाओगे, तब तक कोई अस्त्र उसे नहीं मार सकता। राजा ने पूछा, मुनिवर, क्या आप मुझे यह रहस्य बता सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, वह राक्षस एक अमर मंत्र से बंधा है, जो एक प्राचीन गुफा में छिपा है। तुम्हें पहले उस मंत्र को नष्ट करना होगा, तभी तुम उसे परास्त कर सकोगे। साधु ने एक दिशा की ओर संकेत किया, जहां सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से आ रही थीं। राजा विक्रमादित्य ने सैनिकों को तैयार किया और सब उस दिशा में चल पड़े। पर अब उनका सामना सिर्फ जंगल से नहीं, बल्कि मंत्रों से सुरक्षित एक रहस्यमयी गुफा बांध से होने वाला था, जहां हर कदम पर मायावी भ्रम और प्राचीन जाल बिछे थे। क्या राजा विक्रमादित्य उस अमर मंत्र को नष्ट कर पाएंगे? क्या अंधकासुर की शक्ति का रहस्य उजागर होगा? अंधकासुर और राजा विक्रमादित्य की कहानी भाग 3। रहस्यमयी गुफा और अमर मंत्र की खोज। रहस्यमयी साधु ने राजा विक्रमादित्य को चेतावनी दी थी, अगर तुम अमरता का रहस्य जानना चाहते हो तो उस गुफा में प्रवेश करना होगा, जहां अभी तक कोई जीवित नहीं लौटा। राजा ने प्रण किया, चाहे जो भी हो, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हर खतरा उठाऊंगा। जंगल के बीचों बीच छिपी थी एक प्राचीन गुफा, काले पत्थरों से बनी, दीवारों पर अजीब चिन्ह और एक भयंकर सन्नाटा। जैसे ही राजा ने गुफा में कदम रखा, चारों ओर अंधकार छा गया। दीपक की लौ कांपने लगी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने भय को त्याग दे। राजा विक्रमादित्य ने आंखें बंद कीं, मन को स्थिर किया और आगे बढ़े। गुफा के भीतर उन्हें मिली एक शिला, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा था, और सामने बैठा था एक दिव्य योगी, ध्यानस्थ पर जीवित। योगी ने आंखें खोलीं और कहा, तू सत्य का रक्षक है, इसलिए तुझे यह ज्ञान दिया जाएगा। फिर उसने सुनाया, अमरता का वह दिव्य मंत्र जो अंधकासुर को अपराजेय बनाता था, पर जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन मंत्र सुनने के बाद राजा के मन में उठा एक सवाल, अगर ये मंत्र अंधकासुर को अमर बना सकता है, तो क्या मैं इसका उपयोग करके उसे हरा सकता हूं, या ये मुझे ही उसके जैसा बना देगा? आगे क्या होगा? क्या राजा इस मंत्र का उपयोग करेगा? क्या वह अंधकासुर को पराजित कर पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मिथिकल एडवेंचर्स।